है लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली है। बीच नदी की धारा ये, सूझत ना कौनो कूल किनारा ये। ले लील मुझे ये धार मुझे, पर लौटना नहीं स्वीकार मुझे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अचलज पर। मैं हूं लालचंद, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पीछे थंबनेल में देख रहे हैं आप लोग, हम लोग चर्चा करेंगे जेड मोड़ सुरंग। क्या है जेड मोड़ सुरंग, तो इस पर बात करेंगे। हाल ही में मोदी जी ने सुरंग का उद्घाटन किया है। आप ये देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री मित्रों एवं भाइयों बहनों, यशस्वी प्रधानमंत्री जी। बगल में आपको एसपीजी के कमांडर भी दिख रहे होंगे और पीछे कुछ आपको सुरंग वगैरह भी दिख रहा होगा। यहाँ भी कुछ दिख रहा होगा, वेलकम टू जेड मोड़ टर्मिनल, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। चलिए, तो इसी पर चर्चा करेंगे हम लोग कि क्या है जेड मोड़ सुरंग, क्यों बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, अब ये बनकर तैयार भी हो गया है, इसकी सामरिक महत्व क्या है, राजनीतिक महत्व क्या है और आर्थिक महत्व क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 1 मिनट के लिए सूचना दूंगा। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी की मॉडल पेपर हम लोग 5:30 बजे लाइव कर रहे हैं। तो 5:30 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपके यार मित्र दोस्तों में कोई और तैयारी कर रहा है, तो उन तक आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और हम लोग इस पर आपको 5:30 बजे मिल जाऊंगा। मैं आपको जीडी की लगभग 20 मॉडल पेपर करा चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जीडी के मॉडल पेपर कर लीजिए। निश्चित है आपको, अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो उन सवाल आपको पेपर में मिलेंगे। अगर आप अपना समय देंगे, 40 से 45 मिनट का हर वीडियो है, अगर आप उस 40 से 45 मिनट खर्च करते हैं, निश्चित जब आप पेपर में बैठेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। आइए अपने वीडियो पर हम लोग आते हैं। पहले यहाँ पर आप एक इमेज देखेंगे, देखिएगा जरा इस इमेज को। ये देखिए इमेज क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ है जेड मोड़ सुरंग लद्दाख का नया प्रवेश द्वार है। अभी ये लद्दाख का नया प्रवेश द्वार है, तो हम लोग ये जानेंगे कि जेड मोड़ सुरंग क्या है। चलो देखते हैं। तो ये इमेज आपको दिख गया है। आइए बात करते हैं जेड मोड़ सुरंग के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले में इसका उद्घाटन किया हुआ है। किस जिले में, एक तो आपको अपने पेपर के लिए बात याद रखना है कि किस जिले में उद्घाटन हुआ है इसका। गंदरबल जिले में इसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर, लद्दाख में। कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, लद्दाख में। जिले का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसी जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। अब सुरंग की कुल लंबाई कितना है ये याद रखना है। सुरंग की कुल लंबाई कितना है, 6.5 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, 6.5 किलोमीटर इसकी कुल क्या है, लंबाई है। ध्यान से सुनिएगा, किसको किसको जोड़ेगा, तो गगनगीर और सोनमर्ग के बीच ये क्या करेगा, संपर्क को स्थापित करेगा। यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गगनगीर और सोनमर्ग, आपने पढ़ा होगा सोनमर्ग और गुलमर्ग। इसमें मर्ग क्या है अगर आपसे पूछना, ध्यान सुनिएगा, तो मर्ग एक घास के मैदान है, ये याद रखिएगा। मर्ग एक घास के मैदान है। कैसे घास के मैदान है, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये जम्मू कश्मीर में शीतोष्णकटिबंधीय घास के क्या है, मैदान है। और ये जो सोनमर्ग है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पर्यटन के लिए क्या है, खूब प्रसिद्ध है। बस इसी समस्या को सॉल्व किया गया है। इसी समस्या को सॉल्व किया गया। होता क्या था, बर्फबारी के कारण, ग्लेशियर के स्नोफॉल के कारण ये सोनमार्ग तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। ये लगभग जो 6 किलोमीटर की दूरी है, इस पर बर्फ जम जाते थे और पर्यटन बाधा होता था। पर्यटन तो बाधा होता ही था, साथ में आर्मी गतिविधियां भी नहीं हो पाती थी, जिसके कारण भारत के सामरिक दृष्टि से बहुत खतरा उत्पन्न हो सकता था। हालांकि अभी समस्या को सॉल्व कर लिया गया है। देखिएगा, अगर आप बात करें इसकी इंजीनियरिंग क्या है, तो इंजीनियरिंग चमत्कार और क्षेत्र के लिए एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। यानी इसकी इंजीनियरिंग एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा लद्दाख में, पर्यटन की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से भी लेकर आएगा। अगर जोड़ में सुरंग के बारे में बात किया जाए तो यह जम्मू कश्मीर के, देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो क्या काम करेगा, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 24 राष्ट्रीय राजमार्ग पर 24 करोड़ रुपए की लागत की एक परियोजना है। यह सुरंग गगननीर और सोनमार्ग के बीच संपर्क स्थापित करेगा, यानी लद्दाख को जोड़ने का क्या करेगा, ये प्रयास करेगा। यह रणनीतिक और बुनियादी ढांचे की एक परियोजना है।
इसके अलावा सोनमार्ग को कश्मीर घाटी से वर्ष भर जोड़े रखेगा। सोनमार्ग को कश्मीर घाटी से वर्ष भर जोड़े रखेगा, क्योंकि स्नोफॉल के कारण रास्ते बंद हो जाते थे, तो उसको वर्ष भर जोड़ने में मदद मिलेगी। जोजिला सुरंग परियोजना का ही हिस्सा है जोजिला सुरंग। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जोजिला सुरंग, तो ध्यान से सुनिएगा, जो जोजिला दर्रा है, ये जो जोजिला दर्रा है उसी की बात हो रही है। जोजिला दर्रे पर ही बनाया जा रहा है जोजिला सुरंग। जोजिला दर्रे क्या काम करता है? 3 स्थानों को आपस में जोड़ता है। अगर आप देखोगे तो ये श्रीनगर को जोड़ता है, इसके ऊपर आपको मिलेगा कारगिल को और लेह को आपस में क्या कर देता है, एक दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा लगभग 2028 और 30 में इसका लक्ष्य रखा गया कि बन जाएगा। और बना कौन रहा है ये भी याद रखना है आपको, बीआरओ बना रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर कभी आपसे पूछे बीआरओ की स्थापना कब हुआ है, तो 7 मई 1960 को हुआ है। और बीआरओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बता देना कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बीआरओ है, ये सीमावर्ती राज्यों में सड़कों का क्या करता है, निर्माण करता है, ताकि आर्मी गतिविधियों को और देश की सीमा सुरक्षा को क्या किया जा सके, मजबूत किया जा सके। बीआरओ द्वारा बनाई गई सड़कों का बहुत बड़ा उद्देश्य ये नहीं होता कि यातायात को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि बीआरओ द्वारा बनाई गई सड़कों का बहुत बड़ा उद्देश्य ये होता है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा किया जाए और आर्मी गतिविधियों को तेज किया जा सके। इसी के उद्देश्य से बीआरओ द्वारा ये बनाया जा रहा है। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 में हुआ। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। संस्थापक व्यक्ति जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। जोजिला सुरंग के बारे में बता दिया, जिसका उद्देश्य श्रीनगर और लेह लद्दाख के बीच निर्बंध क्या करना है, श्रीनगर और लेह लद्दाख के बीच संपर्क को क्या करना है, सुनिश्चित करना है, इसका उद्देश्य है। जेड मोड नाम जेड आकार की सड़क के लिए दिया गया है, यानी ये लगभग सड़क जो है जेड आकार की है, इसीलिए इसका नाम जेड मोड सुरंग नाम दिया गया है। तो याद रखना, जेड आकार के लेटर की तरह है, इसलिए इसका नाम जेड मोड सुरंग दिया गया। यहाँ पर उसका आप लोकेशन देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा आप, यहाँ पर लिखा हुआ है मोरोटुनल। इसके अलावा यहाँ लिखा कंगन, यहाँ सोनगन, यहाँ डुक्सा लिखा हुआ है। या देखिए यहाँ है जोजिला, यहाँ जोजिला है, और ये वाला स्थान, ये वाला स्थान, इनको जोड़ने का आपस में यहाँ क्या है, श्रीनगर है। ठीक, यहाँ क्या है, कारगिल है। क्या लिखा है इधर, कारगिल, और इधर कहीं आपको क्या मिलेगा, लेह मिलेगा। अगर बात करें सन 2012 में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा शुरू किया गया था। वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण रुकी हुई थी। कुछ वित्तीय मामले रहे होंगे। अब आपको पता है सन 2012 में किसकी सरकार थी, तो आपको पता सन 2012 में यूपीए की सरकार थी। कुछ प्रशासनिक कारणों से रुका रहा होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, देखिएगा किसने इसकी देखभाल किया है, देखिएगा देख रेख में बना हुआ है, ये जरूर याद रखिएगा, NHIDCL। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ लिमिटेड, यहाँ लिखा हुआ है। इस संस्था का नाम याद रखिएगा, इन्हीं के देखरेख में बनाया गया है। परियोजना मई सन 2015 में शुरू हुई थी और सन 2024 में पूरी हुई। सन 2015 में शुरू हुआ है और सन 2024 में पूरी हुई है। सॉफ्ट ओपनिंग फरवरी सन 2024 में हो जाएगी, यानी इसकी सॉफ्ट ओपनिंग जब खोल दिया जाएगा, इसको फरवरी में खोल दिया जाएगा। आचार संहिता के कारण उद्घाटन में देरी हुई है। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ उसी उद्घाटन के कारण इसकी क्या हो गई, देरी हो गई थी। फरवरी में इसको खोल दिया जाएगा और ये चालू हो जाएगा। इसके अलावा बात करें, देखो 2 लेन वाली सुरंग 7.5 मीटर चौड़ी है। 7 पॉइंट, देखिए लंबाई कितनी है, 6.5 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है, 7.5 मीटर है कि समांतर, यानी चौड़ाई इसकी कितनी है, 7.5 है। यह कंफ्यूजन नहीं होना, चौड़ाई है इसकी, लंबाई 6.5 किलोमीटर है। ठीक, अगर देखें न्यू ऑस्ट्रेलिया टनलिंग मेथड, यहां से सुनिएगा किस मेथड का प्रयोग किया गया है, तो याद रखना है NATM मेथड का क्या किया गया, इसमें प्रयोग किया गया है। न्यू ऑस्ट्रेलिया टनलिंग मेथड का क्या उपयोग हुआ है इसमें। कुल देखिएगा 6.46 किलोमीटर लंबी
देखिएगा यहाँ पर ये डाटा, इसी को लगभग 6.5 किलोमीटर मान लिया गया है। ध्यान सुनिएगा, 6.46 किलोमीटर लंबी एस्केप सुरंग, 0.6 किलोमीटर लंबी वेटलैंड सुरंग शामिल है इसमें। यहाँ 2 सुरंगें शामिल हैं, ये सुरंग याद रखना है। आगे जो मोटी मोटी में, यह सुरंग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चल सकते हैं। यानी आपको गति कितना रखना है इस सुरंग में, अगर जाते हैं आप तो 80 किलोमीटर पर घंटा आप इसमें गति रख सकते हैं। ठीक, कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा सुरंग में जाने के लिए, तो सुरंग में जाने के लिए कोई भी टोल टैक्स का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका पर्यटन लाभ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पर्यटन लाभ क्या महत्व है इस सुरंग का, अगर कहा जाए सुरंग का महत्व क्या है, तो सोनमार्ग घाटी अब साल भर खुला रहेगा। कसम स्नोफॉल के कारण इसको बंद कर दिया था, तो अब साल भर खुला रहेगा। स्थानीय व्यापार, पर्यटन और सर्दी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और सर्दियों में भी पर्यटन को क्या मिलेगा, इससे बढ़ावा मिलेगा। ध्यान सुनिएगा, गगननीर और सोनमार्ग के बीच यात्रा समय लगभग 20 से 25 मिनट क्या लगेगा, मात्र 20 से 25 मिनट लगेगा। सर्दी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट के लिए अवसर पैदा करेगा, ये इसका पर्यटन लाभ है। आर्थिक लाभ, जाहिर सी बात है अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो आर्थिक लाभ होंगे। तो कश्मीर और लद्दाख के बीच व्यापार परिवहन बेहतर होगा, किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। जाहिर सी बात है जब पर्यटन जाएंगे तो आप किसानों व्यापारियों को वहां लाभ होगा, क्योंकि यात्रा में समय घटेगा और सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। निवेश आएगा जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिस निश्चित है। इसके अलावा राजनीतिक महत्व ये जरूरी है, सामरिक महत्व है, जाहिर सी बात है। देखिएगा आप, क्योंकि एक तरफ चीन है, एक तरफ लद्दाख है। अगर हम ऐसे में संपर्क किस क्षणों के लिए खो देते हैं, अगर संपर्क स्थापित नहीं हो पाता या रोड या संचार बेहतर नहीं होगा, रोड या परिवहन के लिए अगर परिवहन मार्ग बेहतर नहीं होगा तो आर्मी गतिविधियां तेज नहीं हो पाएंगी, जिसके कारण आर्मी के जो गतिविधियां हैं, जो आर्मी की एक्टिविटीज़ हैं, जो आर्मी के लिए ले जाने के लिए संसाधन हैं, जो हमारे टैंक या मशीनरी हैं, उनको ले जाने के लिए सड़कों की उच्च गुणवत्ता की आवश्यकता होगी। और संपर्क स्थापित करने के लिए सड़कें हमेशा खुली रहनी चाहिए, तो इससे सामरिक महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यह टनल जोजिला टनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एक तो ये जानना है आपको, जोजिला टनल जो सन 2028, जब मैंने आपको बताया सन 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। सोनमार्ग को लद्दाख से क्या करेगा, ये जोड़ देगा। लद्दाख के रणनीतिक सीमावर्ती क्षेत्रों को साल भर कनेक्टिविटी ये बनाए रखेगा, जिनमें कारगिल और लेह क्या हैं, शामिल हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी कि जोजिला सुरंग कारगिल, श्रीनगर और लेह को बीच में क्या बनाता है, मार्ग बनाता है। लद्दाख पाकिस्तान और चीन से सटा हुआ है। अब आप इससे मतलब उसकी सामरिक महत्व को समझ सकते हैं, जिससे सैन्य आपूर्ति और कर्मियों की सीमा के आगे क्षेत्रों में भोजन की सहूलियत होगी। यानी कुल मिलाकर ये कि सैनिक लगेज वगैरह को ले जाने भी हम लोग को क्या मिलेगा, इसका सुविधा मिलेगी। सैन्य लॉजिस्टिक्स ज़्यादा लागत और कुशल होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे। वायुसेना के विमान की उम्र बढ़ेगी, राजनीतिक दृष्टि से इसका अधिक लाभ है। आगे देखते हैं, जेडमोड टनल 31 टनल नेटवर्क का हिस्सा है जो इस क्षेत्र में बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में 20 टनल हैं, लद्दाख में जिनमें 11 टनल बनाए गए हैं। लद्दाख भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, ये पॉसिबल भी नहीं है। लद्दाख को छठी अनुसूची में यदि शामिल नहीं किया जाता तो वहाँ के इन्वायरमेंट को खतरा है, और अगर लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा, जाहिर सी बात है वहाँ पर फिर संसद के कानून कमजोर पड़ेंगे और वहाँ पर जो क्षेत्रीय प्रशासन है वो मजबूत पड़ेगा। जो वहाँ की जिला परिषद हैं, जो जिला परिषद का गठन किया जाएगा वो मजबूत पड़ेंगे। ऐसे में हो सकता है कि भारत की एकता अखंडता को खतरा आ जाए, कारण स्थानीय लोगों में हो सकता अलगाववादी शक्तियां पैदा हो जाएं और अलगाववादी शक्तियों से हमारे देश को सैन्य सुरक्षाओं को क्या मिलने लगी, खतरा होने लगेंगे। तो इसके कारण हम लद्दाख को छठी अनुसूची का हिस्सा नहीं बना सकते हैं। लेकिन हाँ, सरकार से ये जरूर उम्मीद है कि सरकार इनके बीच का कोई रास्ता निकाले जिससे लद्दाख का इन्वायरमेंट भी बना रहे और भारत की अखंडता को भी चुनौती ना मिले, कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए। आगे जानते हैं। अब इस पर ये थे आपके सामने आज के सवाल।
जो जेड मोर टैलेंट के बारे में था। मोटा मोटा आंकड़ा आपको ये जानना है, जो मोटा मोटा आंकड़ा इसमें ये है, तो उसमें जो मोटे आंकड़े हैं जो आपको अपने पेपर के लिए याद रखना है, वो जो बहुत ज़रूरी आंकड़े हैं उनमें यह आंकड़ा है कि आपको याद रखना लंबाई कुल कितनी है और श्रीनगर और लेह के बीच किनके बीच मार्ग स्थापित करेगा, ये याद रखना है आपको। तो गंगनीर और सोनमार्ग के बीच ये क्या स्थापित करेगा, मार्ग को स्थापित करेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। जीडी की अगर आप मॉडल पेपर के लिए आप आते हैं, अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 5:30 बजे, 5:30 बजे शाम को इवनिंग में, 5:30 से 5:45 के बीच में आपको इसी चैनल पर लाइव मिलूंगा। और जीडी के पेपर के लिए आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी या पीसीएस या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी के सेशन हम लोग पढ़ा रहे हैं, और एक बार आप जाकर प्ले लिस्ट में इंडियन ज्योग्राफी के सेशन को भी देख सकते हैं। चलिए, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।